हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 15 नवंबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। मतलब आज 15 नवंबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनकी डिटेल कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। आदिवासियों के नेता बिरसा मुंडा की याद में ये प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। कौन सा? जनजातीय गौरव दिवस। अन्य इम्पोर्टेंट डे नवंबर माह के: 1 नवंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय निमोनिया दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस, चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर। चाचा नेहरू के निधन के बाद 1964 के बाद ये बाल दिवस घोषित किया गया था, चाचा जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और जनजातीय गौरव दिवस कब तक? 15 नवंबर को। आज मतलब आज तक के जितने भी नवंबर माह के इम्पोर्टेंट डेट थे वो कंप्लीट करा दिए। आप उनको बार बार रिपीट मार के याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नौसेना की पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? ये संभाली है राजेश धनखड़ ने। किसकी? नौसेना की पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है राजेश धनखड़ ने। ऑप्शन सी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया। सीबीआई के संयुक्त निर्देशक के रूप में परवीन मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीवी सलाहकार समूह में सारंगदेव को नियुक्त किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। तो एक कंप्लीट आयोग और उनके अध्यक्षों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभालने वाले राजेश धनखड़, ये आप इमेज में देख रहे हो, इनको पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है राजेश धनखड़, जो इमेज में आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? यह भरी है अमेरिका के देश की वायुसेना के B-21 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। ऑप्शन बी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका के आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में निधन हुआ है। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गांजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? ये बेची है फिनलैंड को।
ऑप्शन सी सही है। हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? ये बेची है फिनलैंड को। अब देखो फिनलैंड की आप लोकेशन देख रहे हो, और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलिसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलिसिंकी। विश्व के मैप में फिनलैंड का आप मैप देख रहे हो, और इसकी कैपिटल है हेलिसिंकी, और करेंसी है यूरो। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? सॉरी निनिस्टो। और फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? सन्ना मिरेला मरीन। तो ये कंप्लीट फैक्ट फिनलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चंद्र मोहन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो एक थे अभिनेता। कौन? चंद्र मोहन। यह तेलुगु अभिनेता चंद्र मोहन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये काफ़ी प्रसिद्ध थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आपको इमेज के माध्यम से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ पोरबंदर, गुजरात में। कहाँ? हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ पोरबंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए, पोरबंदर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये बना उत्तराखंड। कौन सी? हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जो अनुच्छेद 44 में दे रखी है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री ने रोजगार पर्यटन पोर्टल लॉन्च किया। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। उत्तराखंड में रेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। अब देखो उत्तराखंड भारत के मैप में उत्तर पूर्वी दिशा में उत्तर में स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। कहाँ से? मतलब बिहार का विखंडन कर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बहारी। और उत्तराखंड का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से शुरू हुआ था। और उत्तराखंड में पंचघाट, फूलघाटी और अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का निधन हुआ है? ये थे अमेरिका के नागरिक। कौन? अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन। यह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन, जो आप इमेज में देख रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसने प्राप्त हुई है? ये हुई श्री हरि नटराज ने। ऑप्शन सी सही है, श्री हरि नटराज ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.672 बिलियन अमेरिकन डॉलर बढ़ा है? ये बढ़ा है भारत का। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। भारत ने स्वादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में INS सुमेधा ने किस देश की
सद्भावना यात्रा की है? ये की है नामीबिया की। किसने? INS सुबेदा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? ये की है नामीबिया की। अफ्रीकी देश है नामीबिया। ये आप देख रहे हो मैप में, नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडोक। और नामीबिया की करेंसी क्या है? नामीबियन डॉलर। और नामीबिया के राष्ट्रपति कौन है? एज गेंगोज। तो ये कंप्लीट फैक्ट नामीबिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कौन सा देश ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 बिलियन खर्च करेगा? ये करेगा फ्रांस। कौन सा देश ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 बिलियन खर्च करेगा? ये करेगा फ्रांस। अब देखो फ्रांस, ये आप इमेज में फ्रांस देख रहे हो। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ ब्रोन। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रांस के बारे में। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हासिल किया? ये किया 22 लाख करोड़, 22 लाख दिए जलाकर 22.2.3 लाख दिए जलाकर ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल किया, योगी आदित्यनाथ सरकार ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा नई दिल्ली में। किसका? एशिया और प्रशांत के लिए WOAH का क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन नई दिल्ली में। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व पशु स्वास्थ्य पर 13वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा नई दिल्ली। और आगे मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में किसने राजा बालिंद्र ट्रॉफी जीती है? ये जीती है महाराष्ट्र ने। कौन सी? राजा बालिंद्र ट्रॉफी। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। जितना आप लिख के जवाब दोगे उतना ही आपका करंट मजबूत होगा, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। जो जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश किया करो। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? किसने? टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है? संजय जैन को, नवनीत मनोज जैन को, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।